गुड मॉर्निंग सब्सक्राइबर। आज पता नहीं इतने दिनों बाद भूत चढ़ा है निकल के वॉक करने का। मेरे घर के सामने ही है। कहते हैं ना, जिसके पास जो चीज़ होती है उसकी वैल्यू नहीं होती। यहाँ लोग कार से इतना दूर दूर से आते हैं वॉक करना। मेरे घर के पास है पर मैं फिर भी नहीं उठ पाती। बिल्कुल घर के सामने है, बट पता नहीं क्यों। अब जैसे कि आज भूत चढ़ा है वॉक करने का, देखते हैं कितने दिन चढ़ा रहेगा ये भूत। जाग तो चाहती हूँ मैं 7 बजे, पर पता नहीं क्यों चीज़ों में उलझी रहती हूँ। हाँ, हवा, पानी, सूर्य, तीनों तो एक साथ मिल जाती है यहाँ। लोग घर में पड़े रहते हैं आजकल, इसीलिए डिप्रेस ज़्यादा होते जा रहे हैं मेरे ख्याल से। पानी हरा क्यों है मुझे ये समझ नहीं आता। चिड़ियों की चहचहाट सुनाई दे रही है, जो कि बड़ी बड़ी सिटीज़ में तो मिलना बहुत मुश्किल है, बिकॉज कॉन्क्रीट बिल्डिंग में रखे हैं ना। मैंने सारी एक्सरसाइज कर ली। प्रॉब्लम ये है कि मैं बस एक ही दिन कर पाती हूँ, फिर मुझे एक ही दिन में लगने लगता है कि अब मैं पतली हो गई और काम हो गया सारा। कंसिस्टेंसी इज़ द इशू फॉर मी। दिमाग का दही होता रहता है, आई मीन, बट इट्स सो गुड। देखिए, नीचे भूमि मिल गई। किसी ने बोला था ना, भगवान का मतलब होता है भा से भूमि, गा से गगन मतलब आकाश, वा से वायु हवा, ना से नीर मतलब जल। तो मुझे तो 5 तत्व मिल गए, भूमि, वायु, गगन, आकाश, सूर्य। सिटीज़ में नहीं मिलता, यूजुअली नहीं मिलता। बैंगलोर पहले बहुत प्यारा हुआ करता था, ट्रैफिक नहीं था, यू नो, थिंग्स वर सो काम, एंड ऐसे हर जगह लेक्स होते थे, बहुत काम एनवायरनमेंट रहता था। फिर एमएनसी कंपनीज आए और तब से ये सब ख़राब हो गया, होते ही जा रहे। जैसे कि अब दिल्ली की हालत देख लीजिए। अब वहाँ इतना ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ गया है, गाड़ियाँ बढ़ गई हैं, इंसान शो ऑफ में इतना घुसा जा रहा है कि उसको लगता है अगर मेरे पास पैसा है तो मटेरियलिस्टिक चीज़ों में इन्वेस्ट करते जाओ, ख़रीदते जाओ। वो ये नहीं सोच रहा है कि वो तो चलो ये जीवन जी के निकल लेंगे, आने वाली जनरेशन को क्या दे के जा रहे हैं, है ना। और हमारे यहाँ अभी इतना भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है कि एनवायरनमेंट को कंट्रोल किया जाए। वो सिर्फ वर्बली बोल ही पाते हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं बाकी सिटीज़ के जैसे, आई मीन कंट्रीज़ के जैसे। एनीवेज, मैं कोशिश करूँगी कि डेली आ जाया करूँ, आई मीन डेली कर लूँ, मेरे लिए अच्छा है। यहाँ पे कोई डिस्टर्ब नहीं करना आता है। मैंने सारे एक्सरसाइज जो करने थे कर लिए, जोश में आके कर तो लिए हैं। आई थिंक अब कल दर्द होगा मेरे, सारी नसें खिंच गई होंगी ना, इसलिए बहुत थोड़ा थोड़ा कर रही हूँ मैं। क्योंकि मैं सच बताऊँ तो मैं बहुत कभी कभी जिम जाती हूँ, थी 2-3 साल में एक बार भूत चढ़ता है, 3-4 महीने के लिए जाऊँगी, और उसके बाद 3-4 महीने भी कंटिन्यूसली नहीं जाती। जब छोड़ देती हूँ तो फूल जाती हूँ। जैसे कि अभी फूल रखी हूँ मैं, अब की बार जिम नहीं जाऊँगी, जो करना है घर पे ही कर लूँगी, नो जिम। चलिए मैं एक्सरसाइज कर लूँ, वरना आप लोग सोचोगे सिर्फ वीडियो के लिए कर रही हूँ क्या। नहीं, आपको पता होना चाहिए कि वीडियो तो मैं सिर्फ कुछ सेकंड के लिए बनाती हूँ, वो भी ऑन द गो, प्लानिंग प्लॉटिंग कुछ नहीं करती। बट मैं एक्चुअल काम करती हूँ, जो भी काम करती हूँ वो करती हूँ, उसके बस ग्लिम्स दिखते हैं आप लोगों को। ये इतनी शांति है, चिड़ियों की आवाज़ आ रही है, घरों में तो कभी आती ही नहीं है। अब मैं हेडसेट लगा के चक दे पट्टे चक दे इंडिया गाना लगा के अब मैं थोड़ा सा वर्कआउट करूँगी। वर्कआउट क्या करूँगी, थोड़ा सा ब्रीदिंग एक्सरसाइज करूँगी, क्योंकि मुझे गुस्सा बहुत आता है। कहते हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने से गुस्सा थोड़ा सा कंट्रोल में रहता है।
आई डोंट नो हाउ ट्रू इट इज़, बट देखती हूँ आज गुस्सा कंट्रोल में रहेगा कि नहीं। होना तो चाहिए। एक बात बताऊँ, मैं कि दुनिया का कोई भी एक्सरसाइज कर लूँ, है ना, या कोई भी पत्थर पहन लूँ जिससे गुस्सा कम आता हो, कोई भी पूजा करा लो, देयर इज़ नो सोल्यूशन टू इट, क्योंकि मैं मांगलिक हूँ। मंगल राशि वालों को गुस्सा बहुत आता है, नंबर 9 वालों को तो वो तो आएगा ही, ठीक है, थोड़ा कंट्रोल कर सकता। एनीवेज मैं एक्सरसाइज करती हूँ, फिर बाद में बात। मैं घर आ गई और मुझे मिला ये नकली फूल। नकली है, वैलेंटाइंस डे तो कल है, शादी के बाद काहे का वैलेंटाइंस डे, वैसे मैं मनाती नहीं हूँ मैं, बट इट्स क्यूट, कहीं तो सजा दूँगी मैं। तो मैंने सब कर लिया। थोड़ा सा लंच बना लिया, लेकिन ग्रेवी, बिकॉज काम वाली को नॉर्थ इंडियन स्टाइल में बनाना नहीं आता, वो कर लिया। लेमन वाटर पी लिया मैंने, नींबू पानी गर्म करके। अब थोड़ा सा ये करूँगी, वैसे तो मैं खाना नहीं खाती बिना नहाए, बट अभी मुझे थोड़ा और काम करना है, खा लूँगी, खाते खाते आपसे बात भी कर लूँगी आप लोगों से। बस खा लो फिर करूँगी, रुक। अच्छा मुझे ये बताइए, आप लोगों के साथ भी होता है क्या? मेरी बचपन से ना बड़े बुज़ुर्गों के साथ थोड़ी कम बनती है, वो भी स्पेशली वो वाले बड़े बुज़ुर्ग जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं और हाउस वाइफ होते हैं, स्पेशली औरतों के साथ। आदमी तो चलो अपने काम से काम रखते हैं, औरतों की बात कर रही है, जिन्होंने घर संभाला है और 80s में हुई थी पैदा, जिनको बहुत कष्ट उठाने पड़े थे, उनके सास वास वैसे होते थे, तो उन्होंने अपब्रिंगिंग थोड़े अलग तरीके से देनी शुरू की अपने बच्चों को, एक्सपेक्टेशन भी अलग सेट किया। मैं सुनती ही सब हूँ, रिस्पेक्ट भी करती हूँ, पर मेरी उनसे बनती बड़ी कम है। मेरे बाल सफ़ेद हो गए, बताओ, कलर करा लूँगी, तो मेरी उनसे बनती बहुत कम है। मतलब मुझे उनके सजेशन लेने, बचपन में तो चलो समझ नहीं आता था, हालांकि मैं सुनती नहीं थी, पलट के जवाब भी नहीं देती थी, पर सुनती भी नहीं थी। आज भी पलट के जवाब नहीं देती हूँ, पर जो वो बोलते हैं, जिस बात में लॉजिक नहीं होता वो मैं नहीं सुनती, करती नहीं। इसीलिए मे बी मुझसे बड़ी प्रॉब्लम होगी सबको। आई माइट बी द मोस्ट हेटेड पर्सन, मे बी आपके साथ भी होता है। चलो तो ला गई हुआ। चलिए, तब तो ये बोल दिया जाता था कि बड़े बुज़ुर्गों का सम्मान है, उनकी बात सर आँखों पे, हाँ है, लेकिन अंधभक्त बन के नहीं सुनती मैं। जिस चीज़ में लॉजिक नहीं है वो मैं नहीं सुनती। फिर अगर उस चीज़ के लिए ऐसे कंसीडर कर लिया जाए कि ये तो इज़्ज़त ही नहीं करती है, तो आई डोंट नो हाउ फेयर इट इज़, बट मुझसे नहीं सुना जाता। दास होने का तरीका होता है साइलेंट ट्रीटमेंट दे देना, मतलब बात करना ही छोड़ दो। ये सबसे ख़तरनाक जनरेशन है मुझे लगता है, वो वाली जो 1980 या 70-60 में जो हुए थे। और मुझे लगता है सबसे बेटर लाइफ इन टर्म्स ऑफ मॉरल एंड रिस्पेक्ट वही जी पाए। हमें नहीं मिलने वाली 1980 के बाद से 1980 से लेके 2000 के बीच की जनरेशन को ये नहीं मिलने वाला, क्योंकि हमारा बचपन गया है। 80 के पहले की जनरेशन को खुश करते हैं, उनकी सुनते हैं। अब जवानी आई है तो अभी तक खुशी कर रहे हैं, और जब हमारा बुढ़ापा आएगा तो हमारी जनरेशन तो हमारी रत्ती भर नहीं सुनने वाली है। 1% नहीं सुनेगी, क्योंकि उनको माहौल ही नहीं मिल रहा है ना। लंका लगी है मारी, क्या करना चाहिए। एनीवेज, फिलहाल तो मुझे नहाने जाना चाहिए, इट्स ऑलरेडी टू लेट। चलिए बाय गाइस।